सारी फाइल सबमिट करवा दी थी? यस मैडम। अरे सर आप। अरे कौन हो तुम और मेरे पैर क्यों छू रही हो? अरे सर मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं साहिबा, आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया था। अरे मैडम आप पागल हो क्या? ये चौकीदार के पैर छूओगे आप? आशीष तुम ना इनसे तमीज से बात करो, ये मेरे सर थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। सर लगता है आपको याद नहीं आ रहा, आपने ना मुझे 8 क्लास में पढ़ाया था और मेरी फीस भी आपने ही दी थी। अच्छा साहिबा तू, अरे यहाँ क्या कर रही? तू तो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और क्लास में फर्स्ट भी आती थी। हाँ सर मैं वही साहिबा हूँ जिसको आपने 8 क्लास में पढ़ाया था। और सर मुझे नहीं पता कि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे इस मुकाम तक ले जाएगा। सर आपको पता है आपकी पढ़ाई हुई स्टूडेंट आज किस पोजीशन पे है? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट आज इस पोस्ट पे है। बेटा साहिबा मेरे पुराने स्टूडेंट तो कुछ ऐसे भी हैं, मुझे देख के नजर चुरा के चले जाते हैं। लेकिन क्यों सर? बेटा क्योंकि मैं एक छोटा सा चौकीदार हूँ ना। सर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, अगर आपने उस टाइम मेरी पढ़ाई के पैसे नहीं दिए होते ना तो आज मैं इतनी बड़ी ऑफिसर ना बनी होती। ऑल थैंक्स टू यू सर। सर पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप तो इतने अच्छे टीचर थे, तो फिर ये सब चौकीदार की नौकरी? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब बताओ ना क्या हुआ है। अरे बेटा तुम्हें क्या बताऊं, कुछ समय पहले मेरी माँ को कैंसर हो गया और उसके बाद मेरी बीबी इतनी बीमार हुई कि उस पर इतना पैसा लगा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। और बेटा इन दोनों की बीमारी में इतना पैसा लगा कि मुझे कर्ज लेना पड़ा और कर्ज मुझसे इतना लिया गया कि मुझसे उतारा नहीं गया। और बेटा उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, इसी वजह से आज मैं चौकीदार की नौकरी कर रहा हूँ। और मेरे खुद के बेटे ने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और आज मैं इस हालत में हूँ। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने आज तक सबकी मदद करी है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इस काम से बहुत खुश हूँ, मैं इसी से अपना गुजारा कर लूँगा। नहीं नहीं सर आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपको काम दूंगी सर। और आशीष तुम इनकी सारी ज़रूरतें और खाने पीने का ख्याल रखना। जी मैम। सर आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था सर आप हमारी मैडम के टीचर हो सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, चौकीदार से कौन इतने अच्छे से बात करता है, इस वजह से तुम्हें ये सुन के गुस्सा आया होगा। चलिए सर आप मेरे ऑफिस चलिए, इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, चलिए। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया आपको यहाँ पे? आपकी हैसियत भी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में बैठने की भी। अरे मुझे कुछ बताओगे भी किसने बुलाया? अरे बेटा मैं तेरा बापू, मुझसे कैसे बात कर रहा है तू? अरे धीरे बोलिए, और मेरे को ना कोई बेटा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपको पता भी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि आप मेरे बाप हो, एक सिक्योरिटी गार्ड मेरा बाप है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी यहाँ पे। अरे बेटा ये तू कैसी बात कर रहा है? यहाँ मैं तेरे लिए नहीं आया, यहाँ मेरी स्टूडेंट मुझे लेके आई है। बेटा मैंने तेरी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी जो तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी जो तू मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। अरे पापा थोड़ा धीरे बात कीजिए, अगर किसी ने सुन लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप यहां से चले जाइए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। प्लीज जाइए यहां से। अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? और तुषार तुम कैसे बात कर रहे हो इनसे? तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? अरे मैडम अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखिए ना, ये सिक्योरिटी गार्ड इस ऑफिस में घुसाया, मैं इसे यही बोल रहा था कि यहां से चला जाए। अब तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जाना यहां से। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैम इस फाइल पे ना आपके साइन लेने थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। ये लीजिए। सर अब आप ही बताइए कि मुझे इन पेपर पे साइन करना चाहिए या नहीं? मैम आप ये क्या कर रही हैं? एक चौकीदार को सर बोल रही हैं आप, लेकिन क्यों? शट अप तुषार, मैं नहीं कर रही इन पेपर पे कोई साइन वाइन। लेकिन मैम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप इनका इतना पक्ष क्यों ले रही हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुषार? ये तुम्हारे पापा है और तुम ऐसे शो कर रहे हो जिस तुम इनको जानते ही नहीं हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम ये जॉब कर सको, तुम उन्हीं से ऐसे बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। अरे एक बाप अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ कर जाते हैं पर कभी जताते ही नहीं है, और इन्होंने तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा और तुम उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। अरे एक बाप इतनी मेहनत करता है, वो खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकता, और तुम उन्हीं से ऐसे बातें कर रहे हो।
अरे तुम्हें पता है, जब बच्चे को चोट लगती है ना तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? माँ बाप को। शर्म आती है मुझे तुम्हारी इस छोटी सोच पे। अरे तुम्हारी सोच ऐसी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। और तुम मुझसे इस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने वाले थे, इस पे तो मैं कोई साइन नहीं करूंगी। और यहाँ से ना निकल जाओ, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं मैडम, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपको तो पता है ना मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। पापा हाँ प्लीज मैम को समझाइए ना। आपको तो पता है ना यहाँ तक आने के लिए मैंने दिन रात एक किया है, कितनी मेहनत की है। अगर ये जॉब हाथ से निकल गई तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। प्लीज प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। बस करो तुम, मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई दिख गई है। अब ये पेपर पकड़ो और निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, इसको जॉब से मत निकालना, और वैसे भी इसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बेटा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको माफ़ कर दूँ, इसलिए मैंने इसको माफ़ कर दिया। और बेटा तू भी इसको माफ़ कर दे और इसके जो ये कागज़ है इस पर साइन कर दे। देखा तुमने, तुम्हारे पापा का दिल कितना बड़ा है। वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जॉब से ना निकालूं क्योंकि ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम इनकी कितनी इंसल्ट करते हो। तुमने तो इन्हें घर से बाहर निकाल दिया और इस उम्र में चौकीदारी की नौकरी करते हैं। क्या ये सब डिजर्व करते हैं? ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने आज के बाद इनसे बदतमीज से बात करी या इनकी इंसल्ट करी तो फिर देखना मैं तुम्हें जॉब से बाहर निकाल दूंगी। और आज के बाद ना तुम कभी भी इनसे बदतमीज से पेश नहीं आओगे, इनको अपने साथ रखोगे और इनका ख्याल भी रखोगे। और वैसे भी अगर इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ? किया माफ तुम्हें। थैंक यू सो मच मैम। पापा प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके साथ कितनी बदतमीज़ी से बात की, कितना बुरा भला बोला आपको। प्लीज़ पापा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भूल गया था कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और आपने कितना सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। और मैं आपको पापा मानने से इनकार कर रहा था क्योंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। प्लीज़ पापा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगा, कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा और आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस पापा। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू माफ़ी मत मांग, और मेरा तो आशीर्वाद तेरे साथ है कि तू हमेशा तरक्की करे।